आप जानते हो ये निकाह सबसे पहले कहां हुआ था? जन्नत में। कहां हुआ? अरे जन्नत में जाना है कि नहीं जाना है? अगर जाना है तो बोलो कहां हुआ था? जन्नत में। जन्नत में। इससे पता ही चला कि ये काम जन्नती काम है। सुभान अल्लाह। निकाह क्या है? जन्नती काम है। जन्नत में हुआ निकाह। सबसे पहले अल्लाह पाक ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में पैदा फरमाया। बेशक वो तो लंबी तफसील है। पैदा फरमाया, उन्होंने तन्हाई महसूस की कि अल्लाह तेरी हरी भरी जन्नत। जी। यहां से एक बात यह भी समझ में आई कि जन्नत पैदा हो चुकी है। जी। जन्नत पैदा हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि क़यामत में अल्लाह जन्नत को पैदा करेगा, वो पैदा हो चुकी है। हजरत आदम उसी में बनाए गए। उन्होंने तन्हाई महसूस की, मालिक मौला तेरी हरी भरी जन्नत में मैं अकेला हूं। जी। दिल लगाने के लिए कोई तो हो जो बातचीत कर सकूं। अल्लाह पाक ने उन्हें नींद दे दी जन्नत में। नींद जैसे ही तारी की, उनकी बाईं पसली निकाल ली। हजरत आदम की बाईं पसली निकाल ली और निकाल कर उसी पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया गया। सुभान अल्लाह। सुभान बोलोगे अल्लाह। सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा हमारी माँ को जी पैदा फरमाया। पैदा फरमाया। अच्छा, जब हजरत आदम को पैदा किया जा रहा था, पुतला तैयार हो गया। अल्लाह पाक ने उनके रूह को हुक्म दिया दाखिल हो जा। जी। रूह दाखिल हो गई। मुंह के रास्ते से अभी सीने तक ही पहुंची थी कि बाहर आ गई। क्यों आ गई बाहर? किस लिए बाहर आ गई? तो कहा ए मालिक मौला, ये बदन बहुत कसीफ है और मैं बहुत लतीफ हूं। इसमें तो अंधेरा ही अंधेरा है। इसमें अंधेरा ही अंधेरा है। मैं कैसे इसमें सुकून पाऊंगी? तो अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने हमारे तुम्हारे सरकार के नूर को हजरत आदम की पेशानी में रख दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा रखा गया। पूरा खाने आदम, बदन आदम, जिसमें आदम चमक उठा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब रूह खुद दाखिल होने लगी और पूरे बदन में उतर गई। रूह को सुकून मिल गया। तो यहाँ से ये भी पता चला कि हमारे हुजूर का नूर वजह सुकून आदम है। बेशक बेशक बेशक। तस्कीन का बाइस है। बेशक बेशक। रूह का करार है। हमारे मुस्तफा का नूर करार जाने आदम है। बेशक। सुभान अल्लाह। तो जब हजरत आदम की जान का करार है नूर मुस्तफा, तो आदमी की जान का करार क्यों ना हो? जी। सुभान अल्लाह। चलिए, हजरत आदम की अब तन्हाई दूर हो गई। हजरत हव्वा पैदा हो गई। बड़ी हसीन और जमील औरत। ये अल्लाह, ये कौन है? का ये हव्वा है, तुम्हारे ही लिए इसको पैदा किया गया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम सुकून महसूस कर सको। मगर ए आदम सुन लो, हव्वा को तुम हाथ नहीं लगा सकते। निकाह तुम्हारा इसी के साथ है। जी। अल्लाह, फिर क्यों नहीं हाथ लगा सकता हूं? फरमाया शर्त है। ए लड़के, तुझे शादी नहीं करना है क्या? है? सुन लो, आज ये कभी जिंदगी में नहीं सुनी होगी तुमने ये चीजें। कहा कि जब मेरी बीवी है तो हाथ क्यों नहीं लगा सकता? फरमाया शर्त है। कहा अल्लाह क्या शर्त है?
फरमाया पहले इसका महर अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज तो ज्यादातर महर उधार हो रहे हैं। क्यों भाई? जी उधार हो रहे हैं ना बस ज्यादातर महर। तुम भी उधार करोगे नकद करोगे? चलो तुम जानो जैसे पट जाए वैसे कर लो काम। क्यों भाई? नकद ही करोगे? तो इतने ज्यादा महर बन रहे हैं तो औकात से बाहर, तो आदमी क्या करेगा उधार? सही बात। अच्छा लो, शादी वाले भी कहते हैं बांध लो जितना बांधो, कौन सा देना है। तो ये नियत फासिद है। सही बात, ये नियत अच्छी फासिद नहीं है। महर देने ही के लिए बांधा जाता है। सही बात। अगर नकद का है तो और हुक्म है, उधार का है तो और हुक्म है। महर पहले अदा करो तब हाथ लगा सकते हो। जी ये ला महर क्या है, क्या दूं मैं इसको? तेरी जन्नत में तो कोई कमी नहीं, न हीरे की कमी, न जवाहरात की कमी, जी न सोने चांदी की कमी, न महलात की कमी, बेशक, न बागात की कमी। क्या दे दूं महर में? तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये पहला महर है, ये मुझे दलील बनाना है आदम की औलाद के लिए। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद आदम के लिए नमूना बनाना है ये। आहा, तो क्या महर कर दूं, क्या महर दे दूं? फरमाया ए आदम, हव्वा का महर ये है कि 10 मर्तबा मेरे हबीब पर दुरूदो सलाम भेज दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्तबा दुरूदो सलाम भेजो। आहा, उन्होंने दुरूदो सलाम हुजूर पर 10 मर्तबा भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान 10 अल्लाह। मर्तबा दुरूदो सलाम भेज दिया। इससे पता ये चला कि नस्ल इंसानी की बढ़ोतरी जी ये महर पर मौकूफ है। बेशक, अगर महर मुअज्जल है नकद वाला जी तो औरत को इख्तियार है कि जब तक वसूल न कर ले अपने शौहर को हाथ न लगाने दे। जी। उसे इख्तियार है। ये सही उधार वाला है तो कोई बात ही नहीं है। तो महर मुअज्जल में औरत हाथ न लगाने दे तो उसे इख्तियार है। और जब हाथ नहीं लगेगा शौहर का तो इंसानी नस्ल आगे बढ़ नहीं सकती। बेशक, बेशक, बेशक। बोलो बोलो, बढ़ नहीं सकती। तो पता ये चला कि दुरूदो सलाम जो पहला महर है आहा, वो नस्ल इंसानी की असल है। सुभान अल्लाह, नस्ल इंसानी की असल है। असल है। तो इस इंसान की पैदाइश और अफजाइश की असल है दुरूदो सलाम। तो जब असल है दुरूदो सलाम तो जो असल पर रहेगा जी अपनी अपनी असल पर रहे। असल पर रहेगा वो कभी हुजूर पर दुरूदो सलाम से बगावत नहीं कर सकता। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो असल पर रहेगा, असलियत पर रहेगा, कभी वो दुरूदो सलाम से कभी बगावत नहीं कर सकता, बेशक। कभी से मना नहीं कर सकता। और जो असल से हट जाएगा जी आदमियत से ही निकल जाएगा, आहा, जो इंसानियत से खारिज हो जाएगा, बेशक, वो बेशक। दुरूदो सलाम का बागी बन जाएगा। जी। नबी पे दुरूदो सलाम मत भेजो, मत भेजो। क्यों न भेजो? वो इसलिए बोलता है कि असल से खारिज है, जी असल का बागी है, इसलिए दुरूदो सलाम का दुश्मन हो गया। जी। और हम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह उसी असल पर बाकी हैं जो जन्नत में कायम हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। दुरूदो सलाम हुजूर
पर हमारी असल में दाखिल है। बेशक। इसलिए खुदा करे हमारी नस्ल में भी ये दुरूद व सलाम जारी रहे। आमीन आमीन ये आमीन। जन्नत का काम है और जन्नतियों का काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अब बताऊं मैं एक बात। अल्लाह पाक फरमाता है व अम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मरने वाला अस्हाबे यमीन से हो, जी दाहिनी साइड का हो, यानी जन्नत वाला हो, अगर जन्नती है जी। मरने वाला अगर जन्नती है। अरे नहीं बोलोगे जन्नत में नहीं जाना है क्या? बोलो ना अगर मरने वाला जन्नती जन्नती है। अरे जोर से बोल दे मेरे भाई। अगर मरने, मैं कहूंगा अगर मरने वाला, तुम कहो जन्नती है। अगर मरने वाला जन्नती है। जन्नती है, अगर मरने वाला जन्नती जन्नती है तो कुरान क्या फरमाता है फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन। सुभान अल्लाह सुभान हे अल्लाह। महबूब अगर वो अहले जन्नत से है जी तो तुम्हें उसकी तरफ से सलाम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा को सलाम भेज रहा है कौन? जन्नती। जी कौन भेज रहा है? जन्नती। कौन सलाम भेज रहा है? अरे ये लड़के, अबे चिल्ला बज रही है, इस तरह कूदो मत, बैठ जा, चैन से बैठ जाना। कौन है वो? जन्नती। जो सलाम भेज रहा है कौन है वो? इधर वाले कम बोल रहे हैं, तुमसे पीछे वाले कम बोल रहे हैं। अगर हुजूर पर सलाम भेज रहा है तो भेजने वाला कौन है? जन्नती। खुदा फरमाता है कि ये कुरान की आयत है, अगर वो अहले जन्नत से है तो महबूब तुम पर सलाम, उसकी तरफ से सलाम। फल सलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, यानी अहले जन्नत तुम्हें सलाम करते हैं और अहले सुन्नत तुम्हें सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुन्नत और अहले जन्नत मुस्तफा पे सलाम भेजते हैं। बेशक। और क्यों ना भेजें कि खुदाए पाक ने हुक्म भी अहले ईमान ही को दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। सुभान अल्लाह। जन्नत की सिफत अल्लाह पाक ने बयान फरमाई। जी। यस्मऊना फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। सुभान अल्लाह सुभान लग़व अल्लाह। बात सुनेंगे जन्नती और ना झुटलाना। कोई एक दूसरे को झुटलाएगा नहीं। एक आयत में फरमाया ला यस्मऊना फीहा लग़वन वला तअसीमा, न बेहुदा बात सुनेंगे और न तकलीफ दे बात, गुनाह की कोई बात कोई नहीं सुनेगा। कहां? जन्नत। कहां? अरे बोलो ना, जन्नती हो तो बोलो जन्नत में। जन्नत में। बहुत जोर से बोलो जन्नत में। जन्नत में। तो गुनाह की बात, तासीम की बात नहीं सुनेंगे तो वहां क्या सुनाई देगा? हर तरफ से सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। सुभान अल्लाह सुभान हर अल्लाह। तरफ से जो आवाज आएगी सलाम 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 सलाम। और ये सलाम मुस्तफा पर जो होगा, एक दूसरे पर भी सलाम होगा। और मुस्तफा पर सलाम क्यों भेजेंगे जन्नत
जन्नती इसलिए भेजेंगे ए आका, आप न होते तो न जन्नत होती। बेशक बेशक बेशक। कंजूसी मत करो भाई, सुभान अल्लाह। आप न होते तो जन्नत न होती, जी। और आप न होते तो जन्नत की आराइशों से बारिश न होती, जी। आप न होते तो ये जन्नत के बागात न होते, बेशक। आप न होते तो ये जन्नत के फल फ्रूट न होते, हाँ, हाँ, हाँ। आप न होते तो ये जन्नत के महल न होते। बेशक लौला कलमा खलक़तुल जन्नत वल अन्नार। बेशक, अल्लाह पाक बेशक। फरमाता है प्यारे, अगर तुम न होते तो मैं जन्नत और दोज़ख को पैदा न फरमाता। तो जन्नती देख देख के खुश होंगे, ये रोशनी, ये जन्नत के बागात, ये हुस्न, ये जमाल, ये जन्नत की शबाहत वजाहत, ये तश्कील न होती ए प्यारे मुस्तफ़ा अगर आप न होते, ए हबीबे खुदा अगर आप न होते तो न जन्नत होती और न हमारा जन्नत में दाखिला होता। ये सब आप ही की वजह से है, और जब आपकी वजह से है तो हम सब जन्नती मिलके आप पर सलाम भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। वहाबियों का ये एतराज खत्म हो गया, ये एतराज वहाबियों का खत्म हो गया कि मिलके क्यों पढ़ते हो सलाम, मिलके क्यों पढ़ते हो। अरे जन्नत में तो सारे जन्नती मिलके सलाम पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज ही जन्नत में सलाम की आएगी, सुभान अल्लाह। आवाज काय की आएगी? सलाम। सलातो सलाम की आवाज आएगी और सब पढ़ेंगे। ये मुल्ला जियो वहां तो तुम्हारा गुजर ही नहीं होगा, किसे रोकोगे? जी करोगे इतराज? वहां पड़े रहो जहन्नम में, वहां पर सलाम नहीं है, जहन्नम में सलाम। अरे बोलो ना यार, इधर वाले कम बोल रहे हैं फिर कम बोल रहे हैं। जहन्नम में सलाम नहीं है, अब ज्यादा बोलने लगे यार, अब इधर वाले कमजोर हो गए। जन्नत में सलाम नहीं है। और एक बात ये भी बता दूं, जहन्नमियों में भी सलाम नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हुजूर पे सलाम जहन्नमी नहीं भेजते हैं, हुजूर पे सलाम जन्नती भेजते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। कौन भेज रहा है? आला हजरत और उनके गुलाम भेज रहे हैं। जी। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सागत पे लाखों सलाम लाखों सलाम। ऐसे ही पढ़ो। अब माशाल्लाह जोश आ गया, जज्बा आ गया। क्यों जी? नहीं आया? जिसमें नहीं आया बोलना मत, आया तो मुस्तफा पढ़ो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। ये भी एक वहाबियों के एतराज का जवाब है। खड़े होकर ही क्यों पढ़ते हो? तो हमारी तो हिकमत है उसमें खड़े होकर पढ़ने में, मगर बैठ के भी तो हम पढ़ लेते हैं। जी। मुस्तफा पढ़ो ना। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम लाखों सलाम, वाह। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, सुभान अल्लाह। अस्हाबो इतरत पे लाखों सलाम। दिल लग रहा है या खत्म कर दें? कौन चाहता है खत्म कर दें? हाथ उठाओ जल्दी से। अरे अब सब बोल रहे हैं, आप किसी में बोहतान मत लगाओ। अब सब बोल रहे हैं, पहले थे बिल्कुल बुझे हुए, अब तो सब जाग गए, होशियार हो गए। क्यों भाई? बंद करें? तो जो सुनना चाहता है हाथ उठाओ ऊंचा करके। अरे वाह, माशाअल्लाह, वाह। नेटवर्क है? हाजिर ये है। देखो इमाम साहब क्या कह रहे हैं, नेटवर्क सही है। रेंज फुला रही है। लो साहब ये कह रहे हैं रेंज फुला रही है। जी।
माशाल्लाह। बच्चे भी बड़े जज्बाती हैं। ये आज गांव के लोग अगर सब आ जाते ना यहाँ तो जिंदगी में कभी ऐसा जलसा नहीं सुना होगा, ऐसा होता जी। लेकिन जिसे अल्लाह चाहता है वही आता है, उसी पे अपनी नेमत और अपनी रहमत फरमाता है। बेशक बेशक। ये बात है, ये बात है नहीं? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये जन्नतियों का काम है, ये सुभान अल्लाह बोलना भी जन्नतियों का काम है। हाँ, और अल्लाह अकबर बोलना भी जन्नतियों का काम है। बेशक। जाओ तो थोड़ा लेट ले जाओ, नमाज पढ़ ली, जाओ। ये रात हैदराबाद में थे, हैदराबाद में माशाल्लाह रात इनका प्रोग्राम था, परसों गए थे और हैदराबाद में रात तकरीर, कल ही तो गए थे हैदराबाद, कल की फ्लाइट से और वापसी में फ्लाइट से ही अपने आ गए दिल्ली। फिर मैं इनको इधर ले आया, मैंने कहा चलो भाई अनस के प्रोग्राम में शामिल हो जाओ। तो तकरीर सुनी, अच्छी लगी तुम्हें इनकी तकरीर? हैं? नहीं लगी? अच्छी लगी माशाल्लाह। ये हमारे छोटे बेटे हैं, अल्लाह ताला कामयाब फरमाओ। ये मिस्र में भी पढ़ते हैं, आखिरी साल है इनका मिस्र में। तो जन्नतियों का काम है जी। क्या? सलातो सलाम, ठीक है? अच्छा मेरे अजीजों, तो ये पहला निकाह हुआ जन्नत में। दुनिया में हजरत आदम और हजरत हव्वा को उतारा गया जी। और उसमें हिकमत ये भी थी कि नस्ल इंसानी जारी हो जी। जन्नत में बच्चों की पैदाइश नहीं होगी। दुनिया में उतार दिया ताकि पैदाइश हो, नस्ल बड़े दुनिया भरी जाए जी। और दुनिया में भेजने का एक सबसे बड़ा मंशा ये था जी। अल्लाह पाक का कि अपने हबीब को जाहिर करना था हजरत आदम ही की नस्ल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत आदम को हाँ। ये सूरत दी गई जी। जो सूरत इंसान की है, ऐसी दुनिया में किसी चीज की नहीं है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में किसी नहीं चीज की नहीं है, किसी जानवर की सूरत ऐसी नहीं है। सबसे आला बाला सूरत इंसान की है। बेशक। हदीस पाक में आया इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, बेशक अल्लाह पाक ने हजरत आदम को अपने हुस्न जमाल का जलवा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। मज़हर बना दिया अल्लाह पाक ने। और ये हजरत आदम को जो सूरत दी गई जी, इसीलिए दी गई कि इसी सूरत में अल्लाह अपने हबीब को पैदा करना चाहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दुनिया भर गई, औलाद आदम से दुनिया भर गई जी। अल्लाह पाक ने अपने हबीब पर, जो आखिरी हबीब हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, हुजूर खातमुन नबिय्यीन हैं, उनके बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। जो मान ले, जैसे देवबंदी मानते हैं कि हुजूर के बाद भी नबी पैदा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो काफिर है। बोलो कौन है? अरे जोर से बोलो। काफिर। जो हुजूर को आखिरी नबी न माने वो काफिर। आगे बढ़ो बेटा, इधर आओ, उनके बराबर बैठ जाओ। चलो ना जल्दी, अरे यार तुम्हारे चक्कर में लेट हो रहा है। हजरात, हुजूर पर कुरान अजीम है उतारा गया, जो आखिरी किताब है, उसमें इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने फनकिहू जी। ये मेरे हबीब के गुलामों, तुम निकाह करो। क्यों भाई साहब? अरे कहाँ जा रहे हो निकाह करने? हैं?
निकाह का नाम सुनते ही तुम चल दिए। अच्छा बहुत जल्दी आ जाना तुम। अरे अब पानी उनी सबको भूल जाओ। तो निकाह करो। मा ताबलकुम मिनन निसा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मजा आ रहा है खूब नहीं आ रहा है? जो औरतें तुम्हें अच्छी लगें, तुम्हें भा जाएं, जो तुम्हें पसंद हो, उनसे तुम शादी करो। अपनी हैसियत देख लो, अपने आप को देख लो। एक से शादी करो या दो से करो या तीन से करो या चार से करो। एक वक्त में 4 औरतों तक से आदमी शादी कर सकता है, निकाह कर सकता है जी। अंधाधुंधी से मत कर लेना कि लाले पड़ जाएं जिंदगी के। हाँ हाँ मैं सही कह रहा हूं। सही बात है। हाँ समझ गए? हाँ, हर चीज देख लेना जी। क्यों मौलाना साहब फिर छुप के बैठ गए तुम? शादी नहीं हुई है क्यों? हैं? करना तो है ही जी। इंशाल्लाह। तो जरा भैया या तो आगे करो या इनको या पीछे करो। थोड़ा आगे बढ़ो। तुम क्यों पीछे हट रहे हो? तुम्हें कौन सा डर है? चलो आगे बढ़ो। तुम्हारी भी नहीं हुई अभी क्यों? अच्छा ये डर रहे हैं। इधर किसी नहीं हुई। अच्छा इधर देखो कैसा कैसा हिस्सा बंटवारा किया है इन्होंने, हैं? इधर तकरीबन सब शादीशुदा है, सब गैर शादीशुदा। हाँ, घूम के बैठो जरा हमारी तरफ। हाँ ऐसे माशाअल्लाह। तो 2 से जी। 2 से करो या 3 से या 4 से। 4 से। एक आदमी 4 तक शादी कर सकता है एक वक्त में। जी। सगी बहनों से मत कर लेना एक वक्त में 2 से। जी। या जिनको हराम कर दिया अल्लाह पाक ने, उन 2 औरतों को जमा मत कर लेना। जी। के बाद दीगरा एक मर जाए, अगर इद्दत गुजर जाए तो उसकी बहन से करना चाहो तो पैगाम दे सकते हो। इद्दत के जमाने में भी नहीं। जी। क्यों कि इद्दत का जमाना जो मरने के बाद 4 महीने 10 दिन का है। 4 महीने 10 दिन का है। वो भी दरअसल औरत निकाह में है एक मिन वजहिन। सही बात। तो इसलिए इद्दत के अंदर न निकाह कर सकते हैं उसकी सगी बहन से, न पैगाम दे सकते। बेशक बेशक मसाइल भी बेशक। समझो अच्छी तरह से। जी। अच्छा अब जब अच्छी लगे तो निकाह करो। तो कायमे अच्छी लगे, हुस्न में, जमाल में, वजाहत में, शक्ल सूरत में। तो ये तो आदमी देख ही रहा है आजकल। माल में ये मत देखना। मालदारी की वजह से हदीस पाक में आया है कि अगर निकाह करोगे कि फलां लड़की से निकाह करेंगे तो बहुत मालदार की बेटी है, घर भर जाएगा। तो हदीस पाक में आया अगर माल के लालच में निकाह करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें मोहताज कर देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज तो मांग मांग के ले रहे हैं, पहले पैगाम भेजते हैं। जी। जब शुरू करते हैं ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए। जी। ठीक होगी बात? ठीक है। और कुछ दिन बाद गुजरते हैं तो समधी भेज रहे हैं, समधी को पैगाम। लड़के के दोस्त कह रहे हैं कि भैया जब चलोगे तो हम भी चलेंगे साथ में कहीं, तो गाड़ी चाहिए। अब खुद नहीं कह रहा है, लड़के के दोस्त कह रहे हैं। ऐसे ही बहाने बना बना के एक एक चीज का मुतालबा होता रहता है। अब वो गरीब जिसने कुल पूंजी इकट्ठी की थी, कुछ थोड़ा बहुत जमा हो गया, वो खर्च हो जाए, बेटी ब्याह दी जाए। अब गरीब कहां से लाए? चोरी करे, चमारी करे, चोरी चमारी करे।
क्या करे, कहां से लाए। और ये भीख का कटोरा लिए समधी खड़ा हुआ है, ये भी डाल दो इसमें, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। तो खबरदार जहेज का मुतालबा मत करना। जी बहुत अच्छा पैगाम। हमने भी शादी अपनी की नहीं मांगा सब नहीं जी। हमने अपने लड़कों की शादी की, 2 की कर दी, अब ये लोग बाकी हैं 1-2। तो हमने किसी तरह का कोई मुतालबा नहीं रखा। और शादी में जो बिदतें होती हैं वो भी हमने मिटाई बिदतें। बिदतों को जिंदा नहीं रखा हमने, मडिया तक तो किया नहीं। कोई रस्म जो होती है पहले, सगाई मगाई जने क्या क्या होती है, हल्दी लगाई हो है। हल्दी लगाई है, ये सब हल्दी लगाई भी होती है। चूना लगाई तो नहीं होती है, लगाई हल्दी लगाई हैं? हाँ, जूता चुराई भी होती है। ए लड़के, अरे बात सुन। अरे अरे ए भाई, ए लड़के सुनते नहीं यार, तू बात सुन, इधर आओ, इधर आओ। तू क्या पढ़ा लिखे आदमी का भाई है यार तू। और दो वो कहां जा रहे रे? अबे हल्दी लगवाने जा रहे तुम भी? चल नेठर में तेल दे, तो बोल के तो जाते यार। चेक कर लूं, वो जा तो नहीं चेक करने, मगर एक बात सुनो, आवाज दिया करें तो फौरन फूका। ये नहीं है तुम चले जा रहे हो उजड्डों की तरह। हाँ, उजड्डों की तरह मत जाना। हाँ। हजरात, तो सबसे पहले देखो कि लड़की का दीन क्या है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदा क्या है, उसके घर वालों का अकीदा क्या है, सुन्नी है या नहीं। जी बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले देखो, अगर सुन्नी है तो ये भी देखो नमाजी है कि नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी देखो पढ़ी लिखी है कि नहीं जी। मगर पढ़ाई लिखाई में वो नहीं, BA MA PhD ये हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये देखो कि दीनी तालीम उसके पास है या नहीं। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले बड़े बड़े दारुल नहीं थे दीनी तालीम के, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने इस पूरे इलाके के अंदर बड़ा दारुल लड़कियों के लिए हमने कायम किया। इस इलाके की भी लड़कियां वहां पर पढ़ती हैं, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की भी, और हिंदुस्तान में कई जगह की, कई सूबों की पढ़ती हैं। बिलारी की कई लड़कियां पढ़ती हैं। आपके यहाँ की भी पढ़ना चाहिए, दाखिले कराओ। तो आलिमा लड़की बनती है तो उसके रिश्ते भी अच्छी जगह हो जाते हैं। बेशक बेशक। इल्म की बरकत से रिश्ते अच्छी जगह हो जाते हैं जी। तो दीन देखो, इल्म दीन देखो, दयानत देखो, वजाहत देखो, शक्ल सूरत भी देखो जी। जो तुम्हें पसंद आए उससे निकाह करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर याद रखो, कोई भी औरत हो वो हजरत आदम ही की औलाद है, बेशक। हजरत हव्वा ही की औलाद है जी। हजरत हव्वा जो पैदा की गई थी बाई पसली से। जी काय से? बाई पसली से। जोर से बोलो। बाई। आज हर औरत जो पैदा की गई है वो मर्द की बाई पसली ही से बनाई गई है जी। अच्छा चलो भाई, पसली से तो बनी है औरत। अरे काय से बनी? जोर से बोलो। पसली से। पसली टेढ़ी होती है कि सीधी? टेढ़ी। नहीं बोलोगे? अरे नहीं बोलोगे? टेढ़ी। सीधी से क्यों नहीं बनाई अल्लाह ने? सीधी से क्यों नहीं बनाई? इसलिए कि अल्लाह पाक ने औरत की फितरत में टेढ़ापन रखा है। अगर टेढ़ी न होती तो मर्द पता नहीं क्या करता, कच्चा खा जाता।
टेढ़ापन रखा है उसको पसली में। और गोश्त से नहीं बनाई गई औरत, कैसे बनाई गई? हड्डी से जी। कैसे? हड्डी से। नहीं बोलोगे कहीं नाराज ना हो जाए इसलिए जोर से बोलो। हड्डी से, हड्डी से बनाई गई है, गोश्त से नहीं। कि गोश्त में नरमी होती है, हड्डी में सख्ती होती है। बेशक बेशक। औरत की फितरत में सख्ती रखी गई है। निकाह करो तो सोच समझ के करना। रे अगर उसकी सख्ती भी बर्दाश्त करो तभी निकाह करना, तभी बारात ले जाना। नायाबुल अच्छी तरह समझ लेना जी। मजा आ रहा होगा तुम्हें खूब, नहीं आ रहा है? आर्या है, आर्या है। सख्ती है औरत की सरिश्त में जी। उसकी असल में, समझा? तो इसलिए अगर निबाह कर सको तब ब्याह करना। सुनो, पहले निबाह की सोचो तब ब्याह की सोचो जी। अगर निबाह करने की ताकत न हो तो ब्याह करने की जरूरत नहीं है जी। क्यों भाई? अरे निकाह होता है घर जमाने के लिए, क्यों भाई? घर में बाहर लाने के लिए निकाह होता है या घर बिगाड़ने के लिए, बनाने के लिए? तो सख्ती बर्दाश्त करना पड़ेगी औरत की, क्योंकि उसकी फितरत में है ही सख्ती, तो बर्दाश्त करो। अच्छा, मजे की बात यह है कि औरत को हड्डी से तो बनाया गया मगर सर की हड्डी से नहीं बनाया गया जी। पैर की हड्डी से नहीं बनाया गया। क्यों मौलाना रियाजुल? क्यों भाई? क्यों? कैसे बनाया गया? पसली से, पसली की हड्डी से। सर की हड्डी से नहीं बनाया गया, पैर की हड्डी से नहीं बनाया गया। क्यों? इसलिए कि औरत सर पे बिठाने की भी चीज नहीं है और पैर से ठुकराने की भी चीज नहीं है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस का मजमून सुना रहा हूं। ये शादी में सुन रहे हो तकरीर, इसलिए सब शादी की तकरीर है जी। साहब माशाल्लाह अच्छे हैं, जज्बाती हैं, नेक हैं। अल्लाह ताला और बढ़ाए आमीन नेकी को। आमीन आमीन आमीन। तुम लोग अच्छी तरह सुन लेना, अच्छी तरह। क्यों भाई? तो न सर पे बिठाने की चीज है औरत कि जैसे ही घर में आ जाए आपने सर पे बिठा लिया जी और माँ बाप को ठुकरा दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसलिए अल्लाह ने सर की हड्डी से नहीं बनाई औरत जी और पैर की हड्डी से भी नहीं बनाई कि औरत ठोकरें मारने की भी चीज नहीं है जी। औरत ठुकराने की भी चीज नहीं है। और एक और मजे की बात बताऊं, अल्लाह पाक ने बाईं पसली से बनाया, दाहिनी पसली से नहीं बनाया। क्योंकि दाहिनी तरफ दिल है तो औरत न ठुकराने की चीज, न सर पे बिठाने की चीज, बल्कि दिल लगाने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नायाबुल मजा आ रहा है तुम्हें? हैं? खूब मजा आ रहा है। और आप लोगों को? माशाल्लाह। हज़रात, सरकार ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती। बेशक। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नतों में से एक सुन्नत है, एक सुन्नत है। सुन्नत है। तो ये निकाह कभी फर्ज भी होता है, कभी वाजिब भी होता है, कभी सुन्नत भी होता है और कभी हराम भी होता है जी। हराम भी होता जी। क्यों भाई?
लुंजा पुंजा आदमी निकाह कर ले, जायज है क्या? हैं? नहीं। तो पहले निबाह देखो जी, फिर ब्याह करो। बेशक औरत का नान नफका भी तुम पे फर्ज है, सही बात है, सुकना भी, मकान रहने के लिए देना भी तुम पे फर्ज है। फर्ज है। रोटी, कपड़ा और मकान जी, ये तुम पे फर्ज है। उसका फर्ज है नफका। अगर न हो तो शादी मत करना। जी, क्यों भाई? और निभाने का इरादा न हो तब भी मत करना। जी, और अगर दूसरी से शादी करने का इरादा हो और पहली का हक अदा न करो जी। तब भी शादी मत करना। अगर सही बात है। इत्तेदाल और बराबरी न कर सको तब भी शादी मत करना। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह? ये है फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, औरतों से शादी करो। जी। और आजकल जो बात हुकूमतों में सुनने में आता है, वो कहते हैं आदमी आदमी से शादी कर सकता है। ये सख्त तरीन हराम है, हक बात है। इसलिए कुरान ने फरमाया मिनन निसा, औरतों से शादी करो जी। ताकि जो फितरत है उसके मुताबिक काम हो। जी,